हेलो बेटा, नाउ मैं आज आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का। और मैंने सोचा है कि मैं जो है आपको सारी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ समझाऊंगी। प्लीज़ आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, और आपको जैसा भी ये मेरा स्टेप लगा वो भी बताइएगा। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो मैं कराने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ठीक है, इसमें एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉलेस होता है, मतलब कानूनों को नहीं मानता है, और उसने ड्रग्स क्रिएट करे होते हैं। उस ड्रग्स को खाने के बाद कोई भी इंसान जो है वो गायब हो जाता है, जैसे कि मिस्टर इंडिया गायब हो जाता था। तो ऐसे ड्रग्स खा खा के बहुत सारे इलीगल वर्क्स करता है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ द बेयर फिट। जो ये लंदन का सीन है, वहाँ पे दो लड़के जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए हैं क्योंकि उनको बिल्कुल ताजे ताजे मिट्टी के मार्क दिखाई दे रहे हैं पैरों के। व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। हाउस के ऊपर जो बेयर फुटेड मैन है, मतलब नंगे पैरों वाला आदमी है, उसके पैरों के चिन्ह कहाँ से आ रहे हैं लंदन में। एंड वेयर वॉज अ मैन, और आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ मिट्टी के पैर आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढते हैं। एज दे गेज, जब उन्होंने देखा, दे मतलब वो टू बॉयज, उन्होंने देखा अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक बहुत ही अटेंशन वाली दृश्य उनकी आंखों के आगे आया। एक फ्रेश फुट मार्क जो है अपीयर्ड मतलब दिखाई देने लगा फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और एक के बाद एक फुटप्रिंट्स आते गए, वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो क्या कर रहे हैं, स्टेप्स उतर रहे हैं मतलब सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो जो पैर है वो कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड, बॉय पैरों के निशान का पीछा करते हैं, फैसिनेटेड, बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, वो तब तक उन पैरों के निशान का पीछा करते हैं जब तक कि वो जो निशान है वो फेंटर यानी हल्के हल्के नहीं हो जाते। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड, और दोनों के दोनों पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपली इनफ। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मिस्ट्री मतलब रहस्य, सीक्रेट जो इसका है बहुत ही सिंपल है। द बिविल्डर्ड बॉयज, बिविल्डर मतलब सरप्राइज, जो सरप्राइज बॉयज थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी जस्ट डिस्कवर करा था कि किस तरह की ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब अदृश्य। ग्रिफिन, वो साइंटिस्ट कौन है, ग्रिफिन है। ही हैड कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, और ये प्रूव करा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने जो है कुछ ड्रग्स खाए थे। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, बिल्कुल शीट ऑफ ग्लास की तरह। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और जबकि वो जो उसकी बॉडी थी वो सॉलिड भी रही। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, जबकि वो बहुत ही ब्रिलियंट था, मतलब समझदार था। ही वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, वो जो एक लॉलेस पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके लैंडलॉर्ड उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और वो उसको बाहर निकालना चाहते थे। कौन बाहर निकालना चाहता था, ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड थे। किसको निकालना चाहते थे, ग्रिफिन को। इन रिवेंज, जब उसको पता लगा, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दी, सेट फायर। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, किसी को ना दिखाई दे तो ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसको क्लोथ्स रिमूव करने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अब होमलेस, अब वो होमलेस भी हो गया, उसके पास घर भी नहीं था, और बिना कपड़ों का भी हो गया, बिना पैसों के भी हो गया। एंड क्वाइट इनविजिबल, और अब वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। Until he happened to step in some mud, अचानक से वो कब दिखाई दिया, तो उसका पैर जो है मिट्टी में पड़ा। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और ऐसे ऐसे उसके फुटप्रिंट जो है आगे बढ़ते गए। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, वो उन दो लड़कों से इसलिए बच गया जो कि लंदन में थे और उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उसकी एडवेंचर्स थी, वैसे तो एडवेंचर्स का मतलब होता है जैसे हम किसी एडवेंचरस टूर पे गए लद्दाख वगैरह, तो यहाँ पे उसकी जो एडवेंचरस टूर था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट द लंदन विदाउट क्लोथ्स, उसने बहुत गलत टाइम चुना था साल का, क्योंकि लंदन में उन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड थी। इट वॉज मिड विंटर, विंटर आधी हो चुकी थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कपड़ों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन, उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे गलियों में घूमता रहूँगा, इससे अच्छा मैं एक लंदन के बिग स्टोर में जाता हूँ फॉर द वार्मथ, वार्मथ मतलब गर्मी के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव, तभी उसका जो है जो स्टोर में गया, जैसे हमारे यहाँ मॉल होते हैं वैसे वहाँ पे स्टोर था, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे क्लोजिंग टाइम हो रहा था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही डोर्स जो है वो बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, उसने सबसे पहले अपने कपड़े पहने, अपने आप को खाना दिया खाने के लिए, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, उसको खर्चा तो देना ही नहीं था क्योंकि वो बिना दिखाए अंदर चला गया था, किसी को दिखाई तो दे नहीं रहा था, वहाँ जाके उसने उसका फ़ायदा उठाया। ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस तोड़े, रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ, और अपने आप को किस में कवर कर लिया, वार्म क्लोथ में।
सून विद द शूज़, कप उसने जूते भी पहने, एक ओवरकोट भी पहना और वाइट ब्रिम्ड हैट होती है जैसे बड़ी सी एज हो, जिसके ब्रॉड एज हो, ऐसी वाली उसने बड़े एक हैट पहनी और अपने आप को पूरे कपड़ों में पहना दिया, मतलब अपने आप को पूरे कपड़ों से कवर कर दिया और अब वो एक विजिबल पर्सन था। लेकिन वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। कहाँ पर कोई नहीं था? उस मॉल में या उस स्टोर में। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट की किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे मीट भी मिला, कॉफ़ी भी मिली एंड ही फॉलो अप द मील विद द स्वीट्स, उसने मील भी खाया, स्वीट्स भी खाई और वाइन भी ली ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली सेटल डाउन टू स्लिप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वो जो है फाइनली कहाँ पर सो गया? पाइल ऑफ क्विल्ट पे सो गया। क्विल्ट मतलब रजाई के, पाइल मतलब ढेर पे। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन अ गुड टाइम, अगर ग्रिफिन जो है वो सही टाइम पर जग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ सही रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप, क्योंकि वो सुबह जल्दी जगा ही नहीं। तो जो वहाँ के असिस्टेंट थे यानी जो हेल्पर थे वर ऑलरेडी अराइविंग, वो आ गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग। और जब उन्होंने देखा कि कपल ऑफ देम, उन दो लोगों ने देखा अप्रोचिंग, मतलब दो लोग आ रहे थे, ही पैनिक, वो डर गया। कौन डर गया? जो ग्रिफिन था। बिगेन टू रन, उसने भागना शुरू करा। ऑब्वियसली अभी तो उसने कपड़े पहने थे, वो दिखाई दे रहा था। दे नेचुरली गेव चेज, और वो जो दो हेल्पर्स थे उसने उसका ग्रिफिन का पीछा करा। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। अब अगर उसको बचना था तो उसको क्या करना पड़ा? उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। सो वंस मोर, इसलिए वो एक बार फिर उसने अपने आप को इनविजिबल करा, लेकिन नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, और वो जो जनवरी की ठंडी ठंडी एयर थी उसमें अपने आप को उसको सहन करनी पड़ी उसकी ठंड। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थियोरेटिकल कंपनी। अब उसने सोचा कि इस बार ना ऐसे स्टोर पे ना जाके किसी थियोरेटिकल जो नाटक की कंपनी होती है वहाँ जाऊँगा, जहाँ पे मुझे क्लोथ तो मिलेंगे बट कुछ ऐसा भी सामान मिलेगा जो मेरी एम्प्टी स्पेस को शोल्डर के ऊपर यानी चेहरे को ढक देगा। शिवरिंग विद द कोल्ड ही हर्रिड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। वहाँ पे जो थिएटर वर्ल्ड था, वहाँ की ये लेन थी, उस जगह का नाम था ड्रूरी लेन। वहाँ पे वो गया और उसने वहाँ पे कांपता हुआ, ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसे एक शॉप मिली। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता अपनाया। इनविजिबल, वो बिल्कुल गायब था, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था अभी तो। एंड अपस्टेयर, और ऊपर चढ़ा। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद आया। उसने बहुत सारे बैंडेजेस पहने हुए थे अपने फोरहेड पे, डार्क कलर के ग्लास पहने हुए थे, फॉल्स नोज पहनी हुई थी, बिग बुशी साइड विस्कर्स होते हैं जो गालों के ऊपर, देखा होगा आपने कई लोगों के बाल होते हैं। एंड लार्ज हैट पहनी हुई थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, किसी को दिखाई दिए बिना, ही कैललेसली अटैक, कैललेसली मतलब बिना किसी को बारे में सोचे उसने अटैक करा शॉपकीपर को फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे से। आफ्टर दैट विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, और उस शॉपकीपर के सारे पैसे चुरा लिए। एंड ही कुड फाइंड, और जो उसको मिलता था उसने वो सारे पैसे वहाँ पे से चुरा लिए। बेटा ऐसे एक एक लाइन का मैंने मीनिंग समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ आया हो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है इसके आगे के पार्ट की मैं समझाने वाली हूँ। थैंक यू।